नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक पटोला। एक बार फिर से मैंने आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। इससे जो पुरानी मेरी वीडियो रही है, इससे पिछली वाली, उसमें मैंने बताया कि किस तरीके से भारत में आधुनिक जो इतिहास रहा है, जितने वाइसराय, गवर्नर जनरल्स आए, उन्होंने भारत में समाज सुधार के लिए क्या काम किए, जो भी उनके समय में युद्ध हुए, जितनी ट्रीटीज हुई है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं। जितने भी एस्पिरेंट हैं जिन्होंने रेलवे के एग्जाम दिए हैं या रेलवे के एग्जाम देने वाले हैं, अभी तो फिलहाल एग्जाम हो नहीं रहे हैं, लेकिन जब भी स्टार्ट होते हैं, एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि रेलवे जो जोन्स हैं, अभी तक 17 रेलवे जोन हैं और हमेशा उसको याद करने में बड़ा दिक्कत रहती है। आप कई बार आपने रटने की कोशिश करी होगी, लेकिन जो हमेशा इसको दोबारा एक बार मेहनत करनी पड़ती है इसमें, जब जब एग्जाम आता है। और कई लोगों को नोट्स हो गया या जो मैप है उसके जरिए याद करना पड़ता है। अब चूंकि मैंने मेमोरी की फील्ड में कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, मैं बेहतर थोड़ा सा जानता हूं कि चीजों को किस तरीके से जल्दी याद किया जा सकता है और लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। उसी से जुड़ी हुई एक ट्रिक बताऊंगा आपको, और ये मैं दावा करता हूं कि इस ट्रिक को याद करने के बाद आपको याद भी नहीं करना है, इसको बस सुनने के बाद इस वीडियो को आप देखेंगे और आपको दोबारा कभी रेल जोन्स में दिक्कत नहीं आएगी। ना आपको किसी नोट्स की जरूरत पड़ेगी, ना किसी मैप से याद करने की जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो एक खास चीज समझ लेते हैं। जैसे ये NCR लिखा है, इधर अभी आप ध्यान मत दीजिए। जैसे लिखा है NCR, तो N का मतलब है नॉर्थ, C का मतलब है सेंट्रल और R का मतलब है रेलवेज। अब देखिए R सब में कॉमन है, रेलवेज, ठीक है। अब जहां पे सेंट्रल है उसकी जगह C लिया है हमने, और जो E है इसका मतलब है ईस्ट, और W का मतलब है वेस्ट, और N का मतलब है नॉर्थ, और S का मतलब है साउथ। यानी कि इससे जो मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब दूसरी चीज क्या है, एक सबसे बड़ी जो पहले तो 4 ऐसे जोन है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। इसको आप कैसे याद रखेंगे, ये 4 जोनों को कैसे याद रखेंगे? एक सिंपल सी ट्रिक है, न्यूज। कई बार आपने देखा होगा, या अक्सर हम देखते हैं यूट्यूब चैनल पे या न्यूज चैनल पे, जो भी जितने रिपोर्टर होते हैं, अक्सर भारत में ऐसा होता है कि जहां भी जाते हैं वहां धक्का मुक्की शुरू हो जाती है, लोग अपने आप को आगे आना मतलब लाना चाहते हैं। तो आपको न्यूज से सिर्फ एक चीज कोरिलेट करनी है, धक्का मुक्की, DHAKAMU। अब जैसे ये CI है, कई जगह आप ऐसा सोचेंगे कि धक्का मुक्की में जो CI है इसकी जगह KI होना चाहिए। वहां भी क्या करेंगे हम, देखिए C और जो K है, इसका अगर हम हिंदी में प्रोनाउंस करें तो दोनों का अर्थ एक ही आता है ना। इंग्लिश में CAT कैट लिखते हैं, लेकिन हिंदी में कैट लिखेंगे भी कैट और पढ़ेंगे भी कैट, इसीलिए का यानी कि के, और सी मतलब भी के होता है। तो देखिएगा, इसको अगर हम हिंदी में लिखें तो ये हो जाएगा धक्का मुक्की, ठीक है। तो देखिए NEWS, अब N का मतलब क्या है, यहां पे N का मतलब है नॉर्थ, और नॉर्थ के साथ क्या है, DHA यानी कि धा, तो DHA का मतलब हो गया दिल्ली। तो जो नॉर्थ रेलवेज है, जो उसका हेडक्वार्टर है वो दिल्ली है। अब देखिए NEWS से सीधे हम चलेंगे ना, NE, तो धक्के के बाद धक्का मुक्की में देखिए D के बाद आता है K, तो ईस्टर्न जो रेलवे है उसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। ठीक नीचे आते हैं, जो वेस्टर्न रेलवेज है उसका हेडक्वार्टर है मुंबई, धक्का मुक और की। देखिए वहां पे सी को हम के से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये के से रिप्लेस कर दिए। वैसे भी आपको याद रहेगा, क्योंकि जो साउथ ईस्ट नहीं, जो दक्षिण भारत का जो रेलवे जोन है वो है हमारा चेन्नई में, इसीलिए मैंने इसको CI लिख दिया है के की जगह। तो आप अब इसको कभी ये नहीं भूल सकते कि न्यूज, क्योंकि न्यूज के साथ आपकी एक इमेज जुड़ गई। क्योंकि भारत में जितने भी कोई न्यूज रिपोर्टर कहीं रिपोर्टिंग करने जाते हैं, वहां पे धक्का मुक्की होने लगती है, लोग आगे पीछे आने की कोशिश करते हैं कैमरे के। तो ये 4 जोन आपके यहां से क्लियर रहेंगे, NEWS, धक्का मुक्की, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। अब देखिए आगे आते हैं, जो बाकी बचे हुए जोन है उसको कैसे कवर करेंगे। कोई भी देखिए, अगर हम किसी शब्द को याद करते हैं तो हमारे पास उसकी इमेज है। जैसे आम, उसकी एक इमेज है, अनार, उसकी एक इमेज है, आपका कोई दोस्त होगा राहुल, उसकी एक इमेज है। लेकिन कोई अगर ऐसा शब्द है जिसकी कोई इमेज ही ना हो, तो जाहिर सी बात है वो आपको याद नहीं होगा। मैंने यहीं पे यहां पे देखिए क्या किया है, जो NCR है, अब नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, इसकी कोई इमेज नहीं है आपके दिमाग में, तो हम इससे रिलेटेड ऐसा एक शब्द चुन लेंगे
जिसकी इमेज हो हमारे दिमाग में। अब देखिएगा जितने भी रेलवेज का जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया है वो सब ये जानते होंगे कि सबसे ज्यादा जो रेलवेज की सीट है वो कहां से निकली है, इलाहाबाद जोन से। याद रखिएगा जो रेलवेज की नौकरी आई है उसमें सबसे ज्यादा सीट है इलाहाबाद जोन से। अब इसे जोड़ेंगे कैसे, देखिए NCR। अब मैंने कहा है देखिए जहां जरूरत पड़ेगी हम C को K से रिप्लेस कर देंगे। अब देखिए NCR को हम पढ़ेंगे NKR, यानी कि C को हमने K से रिप्लेस कर दिया और जितने भी वोवल है उसको हटा दीजिए। यहां से O हट गया, A हट गया, I हट गया। वैसे मैंने ये लिखा था नौकरी, तो सबसे ज्यादा किस रेल जोन में नौकरी निकली है, इलाहाबाद रेल जोन में। तो ये बन गया NKR या NCR, नौकरी। तो ये हो गया इलाहाबाद। देखिए कितने इजीली आपको ये सारे जोन से याद हो जाएंगे। यानी कि NCR आपको C को रिप्लेस करना है K से। जहां जरूरत पड़ेगी, कोई ऐसा शब्द नहीं बनने में आएगा तो वहां हम रिप्लेस करेंगे इसको। NCR से कोई हमारे दिमाग में इमेज नहीं थी, हमने इसे बदल दिया, हमने इसे NKR कर दिया और बीच में वॉवल लगा दी, उससे नौकरी बन गया। ठीक है ना। और सबसे ज्यादा नौकरी कहां निकली, इलाहाबाद जोन में। देखिए इतनी अच्छी ट्रिक्स है कि आपको दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी रेल जोन को पढ़ने की। एक कदम नीचे आ जाते हैं। देखिए हर कोई जानता है YouTube पे बहुत बड़े यूट्यूबर भुवन बाम को, ठीक है, उनके बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। तो हमें एक छोटी सी इमेज यहां याद रखनी है, क्योंकि आपको ईस्टर्न कॉरिडोर रेलवे ये शब्द आज याद है क्योंकि मैं बता रहा हूं, लेकिन एक महीने बाद आपको नहीं याद होगा कि ये ECO और R क्या होता है। ये होता है ईस्टर्न कॉरिडोर रेलवे। ठीक है, अब इसको कैसे याद करें। मैंने जैसे बताया कि सबसे बड़े यूट्यूबर जो बहुत एक फेमस है इंडिया में, कौन है, भुवन बाम, और उनके 1 करोड़ सब्सक्राइबर है। देखिए ECOR 1 करोड़ सब्सक्राइबर है किसके, भुवन बाम के। अब भुवन बाम तो आपके दिमाग में इमेज है ना, उसी से जोड़ दीजिए भुवनेश्वर। भुवनेश्वर यानी कि ईस्टर्न कॉरिडोर रेलवे जो है वो भुवनेश्वर में है, इसका हेडक्वार्टर। एक कदम नीचे आ जाते हैं। देखिए ECR। अब यहां पे देखिए मैंने क्या किया है, जो मैं वॉवल्स हैं उनको आप हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मतलब इससे है कि हम इमेज यहां क्या बना रहे हैं। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं। देखिए ECR ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। अब ECR को हम ई कार भी तो पढ़ सकते हैं, ई कार, ए को हटा देंगे तो ECR बन गया, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कार। तो आप इमेजिन करिए कि आपके मोहल्ले में या जहां आपका घर है वहां पे एक व्यक्ति है जो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कार से हज करने जा रहा है। इमेजिनेशन सबसे जरूरी है किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रखने के लिए। आपके मोहल्ले में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हज करने जा रहा है अपनी इलेक्ट्रॉनिक कार से। तो हज करने जा रहा है यानी कि हज से क्या बन गया, हाजीपुर। यानी कि ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो है हाजीपुर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए WCR। अब WCR से आप इमेज बनाते रह जाएंगे, आपके दिमाग में कोई इमेज नहीं बनेगी और ये हमेशा के लिए याद नहीं रहेगा। लेकिन अब हम कैसे याद कर रहे हैं, इमेज के थ्रू। देखिए WCR, अब इसमें वोवल लगा दो जरा और C को रिप्लेस कर दीजिए आप K से, क्योंकि C से कोई ज्यादा शब्द नहीं बनते। हिंदी में हम C की जगह का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखिए C को रिप्लेस किया हमने K से, WAKAR। अब वकार भाईजान को तो सभी जानते हैं आप लोग, है ना। एक बहुत अच्छा एक कोई वीडियो पड़ा था, वायरल होगा, हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों ने देखा हो। तो वकार जो है एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है जो, तो वकार का एक बहुत ज्यादा वीडियो एक वायरल हुआ था। उसमें उनके बालों के साथ कुछ किया जा रहा था, हरकत आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पे। हमें क्या करना, हमें देखिए किसी से कोई ऐसी जाति दुश्मनी नहीं है, बस हमें ये करना है कि ये चीजें हमें किस तरीके से कॉमेडी तरीके से याद हो जाए। तो देखिए WCR हमने C को रिप्लेस किया K से, ये बन गया वकार। अब वकार का एक वीडियो जो था वायरल हुआ बहुत ज्यादा, जो उनके बालों के साथ बहुत कुछ हरकतें हो रही हैं। तो देखिए वकार और बाल, अब बाल शब्द से आप जोड़ देंगे वकार को, और ये मैं 101% कह रहा हूं कि आप ये कभी नहीं भूल सकते कि वकार को जोड़ दिया हमने बाल से। अब बाल से कौन सा भैया वो बन रहा है, जोन बन रहा है, सोच के देखिए, जबलपुर। जबलपुर तो जो वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे है यानी कि वकार, तो हमने उसे जोड़ दिया बाल से तो बन गया जबलपुर। अब ये आप भूलना चाहेंगे तो नहीं भूल सकते, ये इस तरीके की इमेज है। अब देखिए NWR। अब भाई NWR से क्या शब्द, मतलब कौन सी ऐसी इमेज है NWR से जुड़ेगी, मैं बताता हूं। देखिए सिंपल है,
आर सब में कॉमन है। NW को इंडिया में ज्यादातर क्या कहा जाता है? न्यूली वेडेड। अब जो भी न्यूली वेडेड कपल होते हैं हनीमून मनाने कहां जाते हैं? जयपुर। जयपुर बन गई इमेज। जो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे है उसका हेडक्वार्टर कहां है? जयपुर। क्योंकि रेलवे तो कॉमन है। NW यानी कि न्यूली वेडेड। न्यूली वेडेड कपल कहां जाते हैं भाई? रेल से जयपुर जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। शेर, साउथ ईस्ट रेलवे। अब इसमें हमें कोई वॉवल नहीं जोड़ना है क्योंकि ये पहले से ही जुड़ा हुआ है। इससे हमें एक पता है कि हिंदी में अगर SER लिखा तो हम उसे शेर पढ़ेंगे। शेर नॉर्मली शेर बोलते हैं। अब शेर कहां घूमता है? गार्डन में। तो गार्डन रीच यानी कि ये कोलकाता में एक जगह है। ऑप्शन में ये भी रहेगा। इन केस अगर गोल्डन रीच नहीं रहता तो आप कोलकाता लगा सकते हैं। ठीक, तो शेर कहां घूमता है? गार्डन में। ये छोटी सी इमेज आपको जस्ट यू हैव टू इमेजिन। देखिए अगला देखते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। SECR यानी कि साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। ठीक, अब आपको एक छोटी सी इमेज करनी है, इमेजिनेशन करना है। अगर आपके जानने वालों में से आपको कोई दोस्त है उसमें से, या अगर कोई दोस्त नहीं भी है तो जस्ट इमेजिन एक व्यक्ति है शेखर नाम का, है ना। ये स्पेलिंग अगर हम देखें, सी को हमने के से बदल दिया जो कि हम ऊपर से करते आ रहे हैं। SESHEKHAR सारे वॉवल और जो भी अलग शब्द हैं उनको हटा देते हैं तो ये SECR या SEKR बन जाता है। ठीक, तो अब देखिए शेखर नाम का व्यक्ति है। ये आपका कोई भी दोस्त हो सकता है या जानने वालों में से। अगर नहीं भी है तो इमेजिन कर लीजिए, शेखर सुमन को इमेजिन कर लीजिए। अब मान लीजिए शेखर नाम का कोई व्यक्ति है भाई, वो उसे भूख लगती है, वो जाता है होटल में, खाना वाना खाता है, आराम से अच्छा सा ऑर्डर देता है, बढ़िया खाना वाना खा के निकलता है तो भूल जाता है कि भाई मैं तो आज पैसे लाए नहीं। अब बिल देने के पैसे नहीं थे, और बिल देने के पैसे नहीं थे तो उससे क्या करवाया हम लोगों ने? जो वहां के गिलास थे, गंदे गिलास थे, वो धुलवाए शेखर से। बिल नहीं था इसीलिए उससे गिलास धुलवाए। शेखर से उसके पास पैसे नहीं थे बिल देने के लिए तो उससे गिलास धुलवाए। तो ये बन गया बिलासपुर। आप कभी नहीं भूल सकते कि बिल, और बिल जैसे ही आप याद करेंगे तुरंत आपको गिलास याद आएगा, बिलासपुर, और वहीं शेखर की इमेज याद आ जाएगी, जो भी आपके जानने वाले में से शेखर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए SCR, अब मैंने जैसे बताया था जो 11 और 12 है, इन दोनों में थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। शेखर की स्पेलिंग क्या है? SHEKHAR यानी कि शेखर, और ये लिखा है शिखर। शिखर मतलब क्या होता है? ऊंचाई, जो सबसे ऊपर हो, मतलब ऊपरी मंजिल, बहुत ऊपर, वो होता है शिखर। अब एक कोई ऐसा शासक हो बताइए, एक कोई ऐसा राजा बताइए जिसे भारतीय इतिहास में माना जाता हो कि वो सबसे शिखर, सबसे चोटी का राजा था। सिकंदर, जिसके हृदय में पूरी दुनिया को विजय करने का एक सपना था, उसी को तो शिखर पे कहा जाएगा, और बहुत हद तक वो कामयाब भी हुआ। तो सिकंदर ही एकमात्र ऐसा राजा था जो शिखर पे पहुंचा। अब सी को हम हमेशा के से रिप्लेस कर रहे हैं, देखिए यहां भी कर रहे हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो शिखर पे ऐसा कौन सा राजा था जो पहुंचा? सिकंदर। तो सीधी बात है कि शिखर का हो जाएगा सिकंदराबाद। सिकंदराबाद। इसके बाद एक बार मैं आपको रिवाइज भी करवा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। SWR। अब SWR से ऐसे ढूंढेंगे तो आपको कोई इमेज नहीं मिलेगी, लेकिन मेरे नजरिए से आप देखिए SWR में अगर वॉवल्स हम जोड़ दें SAWAR यानी कि सवरना। जो लड़कियां होती हैं वो बहुत ज्यादा सस्ती सवरती हैं, स्पेशली कब? जब उनकी कोई शादी की सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, या ऐसी कई तरीके की, अब तो आजकल 1 महीने वाली भी जुबली हो रही है, तो जब वो होती थी तो इसलिए क्या होता है, लड़कियां उस टाइम बहुत सस्ती सवरती हैं। तो देखिए SAWAR सवरना, तो कब सवरती है? सिल्वर या गोल्डन जुबली पे। तो जुबली किससे राइम कर रहा है? हुबली से। देखिए हुबली। हमें क्या करना है, एक बस छोटी सी हिंट ढूंढनी है किसी भी चीज को परमानेंटली याद करने के लिए। अब आप देखेंगे कहीं भी SWR, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि SWR यानी साउथ वेस्टर्न रेलवे कहां पे है, इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो सीधे इसमें वॉवल जोड़ेंगे SAWR। सवरती कब थी लड़कियां? जुबली पे। जुबली से क्या याद आएगा? ऑप्शन देखेंगे, हुबली, टिक मार देंगे, सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट रेलवे NER। अब NER से तो ऐसा कोई शब्द नहीं बनता, लेकिन एक क्रिकेटर का शब्द बनता है, एक बहुत अच्छे बॉलर है। कौन? आशीष नेहरा। अगर NEHRA देखिए जोड़ दें, H हट गया, A हट गया, E हट गया, E हट गया, H हट गया, A हट गया, सॉरी E नहीं हटेगा क्योंकि E ईस्टर्न को दिखाता है।
नेहरा। बहुत अच्छे, देखिए इतने अच्छे एग्जाम्पल हैं ये। NEHRA, ए हट गया, एच हट गया, तो बन गया नॉर्थ ईस्ट रेलवे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? आपने देखा होगा, जो आशीष नेहरा को इमेजिन करिए, इमेजिन क्या करिए, आप वीडियो ही देख सकते हैं कोई, यहाँ पे कुछ व्हाइट व्हाइट सा लगाते हैं, वो सफेद कलर का है ना, तो उससे हम इमेज को जोड़ेंगे। देखिए कैसे जोड़ेंगे, व्हाइट व्हाइट यानी कि उससे चेहरा कैसा हो जाता है, गोरा हो जाता है। और एक और चीज होती है व्हाइट, आप जानते होंगे घर में जो कपूर वपूर जलाते हैं ना, कैसा होता है, व्हाइट होता है। तो जस्ट इमेजिन कि वो कुछ नहीं लगा रहे, आशीष नेहरा क्या लगा रहे, कपूर रखा हुआ है, कपूर को रख के अपने चेहरे पे ऐसे लगा ले रहे, उससे उनका चेहरा कैसा हो गया, गोरा, आशीष नेहरा का। तो गोरखपुर, गोरखपुर यानी कि गोरा कपूर, कपूर लगा के आशीष नेहरा गोरे हो गए, यानी कि गोरखपुर। नेहरा, NER, आशीष नेहरा, नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर। आगे बढ़ जाते हैं, देखिए NFR। अब F आपने शब्द देखिए पहली बार देखा होगा अभी ऊपर से, जब भी हम लोग बात करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि पहली बार है ही। F का मतलब होता है फ्रंटियर। तो ये जो जोन है नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, इसमें फ्रंटियर, देखिए एक इमेज आपके दिमाग में कोई नहीं आ रही होगी NFR से, लेकिन अभी एक चीज छोटी सी बताऊंगा जो तुरंत दिमाग में इमेज आ जाएगी। जो भी अभी हम लोग स्टूडेंट हैं, एक 90s का अपना याद करिए समय, जब आप 8th 9th 10 में हुआ करते थे, तो एक ज्योमेट्री का बॉक्स आता था उस समय, बहुत बहुत फेमस था, और हर बच्चे के पास लगभग होता था, लाल और पीले से कलर का होता था, उसमें फ्रंटियर लिखा होता था, फ्रंटियर लिखा होता था, एक फौजी बना होता था गन पकड़े हुए, याद आया जी? बिल्कुल। तो उस फ्रंटियर की इमेज याद रखिए। और जो बच्चे छोटी गोटियां खेलते हैं ना, कंचे खेलते हैं, कई बार होता था कि कंचे इकट्ठा करके गोटियां उसमें रख लेते थे, वो उसी फ्रंटियर के बॉक्स में। तो इमेजिन आपको करना है सिर्फ इतना सा कि वही फ्रंटियर का बॉक्स आपके पास भी रहा होगा, जाहिर सी बात है, उसमें आपने क्या रखी है, कई सारी गोटियां रखी इकट्ठा करके फ्रंटियर के बॉक्स में। सिर्फ इस इमेज के साथ आपको याद हो गया कि नॉर्थ फ्रंटियर जो रेलवे है वो है, गोटियां उसमें रखते, तो गोटियों से क्या राइम कर रहा है, गुवाहाटी, गुवाहाटी। ठीक है, आप नहीं भूल सकते, क्योंकि हर किसी के पास ऐसी इमेजें हैं कि उसके बचपन से जुड़ी हैं, जो उसके इमोशन से जुड़ी हैं, ये उन्हीं में से एक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए CR, सेंट्रल रेलवे। अब CR से जोड़िए, CR से कौन सा ऐसा शब्द है जो आपके माइंड में एक जिसकी इमेज है या जिसके से एक इमोशन जुड़ा है, मैं बताता हूं। देखिए CR से जुड़ा है क्राई, CRY, क्राई, क्राई माने रोना। जो ये पैंडेमिक चला है कोरोना का, इसकी वजह से बहुत लोगों के साथ बहुत बहुत बुरी घटनाएं हुई, मतलब कई लोग उनसे समझ लीजिए जिनसे वो इमोशनली जुड़े थे, उनके परिवार से लोग जुड़े थे, वो उनका साथ छोड़ के चले गए। जैसे हम लोगों ने अब बात कर रहे हैं अगर मुंबई की, तो मुंबई में कई ऐसे बड़े सितारों की इस दौरान मृत्यु हो गई जो हमारे दिल के बहुत करीब थे, और सबको बहुत रोना आया, सबने बहुत क्राई किया। तो देखिए CR, CRY, Y को हटा देंगे तो बचेगा CR। तो CR से हम जोड़ेंगे किसको, एक ऐसी इमेज, रोने वाली इमेज जिसने सबको दुखी किया, जैसे कि जो स्वर्गीय श्री इरफान खान साहब, और श्री जो रणवीर कपूर के पिताजी श्री ऋषि कपूर जी, तो ये ऐसे धक्का देके चले गए हम लोगों को, मतलब कि इतना रोना इस पे हर किसी को आया। तो एक छोटी सी इमेज आपको जोड़नी है कि क्राई को किससे जोड़ना है, मुंबई से, क्योंकि सब मुंबई से ही ज्यादा रिलेट करते थे ये लोग, मुंबई से। तो इस जो पैंडेमिक सीजन रहा उसमें क्राई करना पड़ा सबको, क्यों, क्योंकि मुंबई में कई ऐसे बड़े सितारों की मृत्यु हो गई जो सबके दिलों के बहुत करीब थे। और एक ये लास्ट बचता है कोलकाता मेट्रो, जिसको आपको याद नहीं करना है, कोलकाता मेट्रो का हेडक्वार्टर कोलकाता ही है। अब एक बार क्विक इसका रिवीजन करते हैं, देखिए मैं ये मिटा रहा हूं। सबसे पहले तो यहां देखते हैं न्यूज, कहीं भी न्यूज चैनल होता है, अगर जाते हैं रिपोर्टर तो धक्का मुक्की होने लगती है वहां पे, सीधे देखिए धक्का मुक्की। D से हो गया दिल्ली, K से हो गया कोलकाता, M से हो गया मुंबई। आपको याद नहीं करना है कुछ, ये देखिए NEWS, नॉर्थ में दिल्ली ही है, ईस्ट में ईस्टर्न साइड कोलकाता ही है, वेस्ट में मुंबई, जो साउथ है वहां पे चेन्नई। याद हो गया चारों। देखिए NCR यानी कि C को रिप्लेस किया K से, क्या बन गया NKR, NOKARI, नौकरी। नौकरी सबसे ज्यादा कहां निकली है, इलाहाबाद जोन में,
ठीक है, 1 करोड़ किसके सब्सक्राइबर है? भुवन बाम के, भुवनेश्वर। ECR इलेक्ट्रॉनिक कार से आपके मोहल्ले में जो व्यक्ति वो कहां जा रहा है? हज करने, यानी कि हाजीपुर। WCR वकार, वकार जगह को सब जानते हैं, उनकी एक बहुत फेमस वीडियो है जो बालों से रिलेटेड है, जबलपुर। NWR न्यूली वेडेड कपल रेलवे से कहां जाते हैं? जयपुर जाते हैं। आगे बढ़िए। SCR शेर कहां घूमता है? खुलेआम गार्डन में घूमता है, गार्डन रीच कोलकाता। आगे बढ़िए। SECR शेखर, सी को कैसे रिप्लेस कर दिया? शेखर। शेखर से क्या याद आता है आपको? बिल, बिल नहीं दे पाया था ना तो उससे गिलास धुलवाए थे, बिल लासपुर। और आगे बढ़ते हैं। SCR यानी कि सी को कैसे रिप्लेस करिए? शिखर, आई कट गया, ए कट गया, एच कट गया, शिखर। शिखर पे किस राजा को माना जाता है? किस शासक को, कौन सबसे शिखर पे पहुंचने का सपना रखता था? सिकंदर, सिकंदराबाद। आगे बढ़िए। SWR सवर, सब वॉबल लगाते जाइए। सवर, लड़कियां कब सवरती है? सस्ती सवरती कब है? सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, मंथली जुबली। तो जुबली हो गया, जुबली से क्या बन गया? हुबली। आगे बढ़ते हैं। NER नेहरा, NEHRA, एच कट गया, ए कट गया, बचा NER यानी कि नेहरा। नेहरा क्या लगा के गोरे हो जाते हैं? कपूर, गोरखपुर। और आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, एफ कहीं नहीं आया, एफ का मतलब फ्रंटियर। फ्रंटियर मतलब वही बॉक्स जो बचपन में होता था ज्योमेट्री के लिए, याद है ना? फौजी खड़ा होता था गन लेके, उसके अंदर क्या रखते हैं? गोटी, छोटे बच्चे रख देते ना, गुवाहाटी। आगे बढ़ते हैं। CR, वाई जोड़ दिया, हो गया क्राई की। कुछ CR की कोई इमेज नहीं थी? क्राई, सबने बहुत क्राई किया जब मुंबई के बहुत बड़े बड़े सितारे इस पैंडेमिक सीजन में हमें छोड़ के चले गए। मुंबई। और सबसे आखिरी में आता है कोलकाता मेट्रो, जिसे याद करने की जरूरत नहीं, कोलकाता में ही है। तो इस तरीके से हमने देखा कि 17 जो रेलवे जोन थे उन्हें याद करना कितना आसान हो गया। और मेरा दावा है कि अगर आप सिर्फ एक बार इस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद आपको दोबारा कभी जो रेल जोन है उन्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अब ये जो है जितने भी रेल जोन है 17, ये आपकी प्राइम मेमोरी यानी कि आपके राइट ब्रेन में आ चुके हैं। तो ये था मेरा तरीका, जिस तरीके से मैं चीजों को याद करता हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आगे शेयर करिएगा। थैंक यू।